बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने के बाद सिंध को फिर सैलाब का सामना। जिला दादू की तहसील मेहड़ की आखिरी डिफेंस लाइन सिप्रियो बंद में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। रेले मेहड़ की तरफ बढ़ने लगे। 100 से ज्यादा देहात मुतासिर होने का खदशा। पानी का दबाव कम करने के लिए हुकूमत सिंध ने जोही केनाल में शिगाफ डाल दिया। सैलाब जोही शहर समेत 60 देहात को मुतासिर करेगा। कुडियारों के करीब दरियाए सिंध में तुगयानी से जमींदारा बंद टूट गया। पानी बिखरी में दाखिल। सांगड़ के करीब सेम नाले का शिगाफ पुर न किया जा सका। पानी सांगड़ शहर के जानिब बढ़ने लगा। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए। पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मीरपुर खास में झुड्डो के करीब रोशनाबाद पर नदी में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी रेले बदीन की जानिब बढ़ने लगे। नसीराबाद में दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाब मंझो शोरी में दाखिल। 350 से ज्यादा देहात डूब गए। हजारों खानदान पानी में फंस गए। 3 फीट पानी भरने से डेरा मुराद जमाली जेल के 180 कैदी सिब्बी मुंतकिल। डेरा ला यार जेल नाकाबिल इस्तेमाल करार। सेंट्रल जेल मच की गैस पानी और बिजली मुनक़ता। कोयटा कराची कोयटा बोलान जैकबाबाद कौमी शाहरा बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता भी बहाल न किया जा सका। कोयटा तफ्तान ईरान शाहरा 3 रोज बाद बहाल। बलूचिस्तान में 24 घंटे में सैलाब से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 248 हो गई। बलूचिस्तान के स्कूल और कॉलेज 3 सितंबर तक बंद रहेंगे। बिजली के टावर्स गिरने से बलूचिस्तान के 27 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। खुशदार कल्लाद सूराब मस्तोंग नोशकी चागी और खारान इजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोरालाई जोब किला सैफुल्ला पिशीन और चमन को 2 घंटे बिजली की फराहमी। कोयटा शहर में भी शदीद लोड शेडिंग। बिजली गैस और मोबाइल फोन सर्विस की मुअत्तली से शहरी परेशान। ना पानी है ना बिजली है ना गैस है सर। हम लोग का सिग्नल का भी बहुत बड़ा इशू है। गैस कहीं पर भी नहीं मिल रहा और जगह जगह मिल रहा है। वहाँ पे 500 किलो है 650। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों स्वार डेरा इस्माइल खान टांग नौशहरा और चारसदा में सैलाब की तबाहकारियाँ। चारसदा में दरिया किनारे वाक़ई आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर। मुतासरीन की बड़ी तादाद पेशावर मोटरवे पर पनाह लिए हुए है। कोहिस्तान में सैलाबी रेला गुजर गया। तबाही की दास्तानें छोड़ गया। डेरा इस्माइल खान में भी पानी ही पानी। वादी कालाम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 100 से ज़ायद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाई काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। सैलाबी रेले पंजाब में दाखिल। मियांवाली में जिना और चश्मा बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जिला राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बरकरार। मुतासरीन वबाई बीमारियों में मुब्तला। सांपों के काटने से मुतअद्दिद अफराद बीमार। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का ज़मीनी रास्ता अब तक बहाल नहीं हो सका। लिया के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम आखिरी ओवर से 1 गेंद पहले 147 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत को 148 रन का हदफ मिला जो उसने 2 गेंदों पहले हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या ने अहम मौके पर 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर भारतीय जीत में अहम किरदार अदा किया। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने भी उम्दा बैटिंग की। कोहली का एक कैच छूट गया। पाकिस्तानी बॉलर ने जमकर मुकाबला किया। शादाब खान की किफ़ायती बॉलिंग, नसीम शाह की 2 और मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकीं। शुरू में हमारी जो बैटिंग थी वो थोड़ी स्लो थी। एक हमारे लड़कों की जो फील्डिंग है ना उसमें प्रॉब्लम रही। देखे ना कोई पाँव पकड़ रहा था, कोई क्या कर रहा था। बैटिंग में थोड़ा सा हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। कराची में आज से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा तालीम का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों सैलाबी इमरजेंसी की सूरत हाल के बायस स्कूल्स बंद रखे गए। सूबे के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया इलाके की सूरत हाल देख कर स्कूल बंद करने का फैसला कर सकती है।
स्वात में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाके का आलाम और अतरोड़ में जियो न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंच गई। सारे जमीनी रास्ते तबाह बर्बाद हो गए। 50 किलोमीटर सड़क दरिया में बह चुकी। विलेज काउंसिल अतरोड़ में 40 मकानात बह गए। तैयार फसलें तबाह हो चुकी। हेलीकॉप्टर से सैलाब से मुतासिर होने वालों को आटा और अद्वियात पहुंचाई गई। कालाम और गबराल में फंसे सयाहों को सूबाई हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सयाहों का कहना था सैलाब से नाकाबिले यकीन तबाही के मनाजिर देखे। हमें तकरीबन यहाँ 7 दिन हो गए, हम इधर बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे। हुकूमत का शुक्रिया कि हमें हमारी मदद की इन लोगों ने। ऊपर से जब देखा है ना इनके खड़े होके, तो वो उस वक्त तो लग रहा था कि कुछ रहेगा ही नहीं। सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चारसद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहा 50,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब रोकने का काम बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। दुनिया ने मेहनत और सरमायाकारी से सैलाब रोका है। बातें करके, इल्ज़ाम लगा के और झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि बलोचिस्तान में 10 लाख अफराद को खुराक पहुँचाई गई है। 1.5 लाख खैमों की ज़रूरत है। 65,000 से ज़ायद घर गिर गए हैं। 9 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा इस साल बड़े पैमाने पर सैलाब आया, लोगों को रिलीफ देने और बहाली में कई साल लग जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए अपील। कहा वफाकी सूबाई हुकूमतें और मुसल्लह अफवाज के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। बहाली के लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और दोस्त भी आगे आएँ और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद करें। यकीन है हमेशा की तरह हमारे तारिकीन वतन पाकिस्तान में अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पहली खेप पहुँच गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और पाकिस्तान में इमारात के सफ़ीर ने नूर खान एयरबेस पर इमदादी काफ़िले को खुशामदीद कहा। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए तुर्किया से इमदाद लेकर तुर्किश एयरलाइन का तैयारा कराची पहुँच गया। पोप फ्रांसिस की आलमी बिरादरी से सैलाबज़दा पाकिस्तान के लिए इमदाद की अपील। कहा सैलाब के बेशुमार मुतासरीन, ज़ख्मी और बेघर अफराद के लिए हम सब दुआ करें। आलमी बिरादरी यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद करे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। 7वीं और 8वें जायजे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान ने प्रोग्राम की मुद्दत में 1 साल की तौसी और कर्ज की रकम में 1 अरब डॉलर इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उम्मीद है आज IMF प्रोग्राम पास होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के फवाद चौधरी और हमाद अजहर को तुर्की बतुर्की जवाब। हमाद अजहर ने कहा कि तैमूर झगड़ा का खत मिफ्ता ने लीक किया। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि भाई साहब वो खत खुद PTI ने लीक किया। और फवाद चौधरी ने खुद TV पर कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा IMF मुआहिदा तस्लीम करने से इनकार के लिए खत लिखेंगे। पंजाब ने इनकार किया, खैबर पख्तूनख्वा ने खत लिख दिया जिसे PTI ने लीक किया। फवाद चौधरी ने कहा हम IMF को हाथ काट कर नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम की शराइत अवाम के सामने रखी जाएं। इस पर मिफ्ता ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी साहब आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को खतरे में डाल दिया। आप पहले ऐसे तो ना थे। ये PTI का बहुत बुरा असर है जो आप पर हुआ है।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि अगर IMF की डील ठीक है तो मिफ्ता की अपनी पार्टी इसकी मुखालफत क्यों कर रही है। खत से मुतालिक तनाज़े की वजाहत देते हुए कहा कि KP के हुकूमत ने वफाक से 5 जुलाई को जो मुआहदा किया उस पर कायम है, लेकिन वफाकी हुकूमत से भी पूछा जाए कि उन्होंने 50 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब क्यों नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि वफाकी हुकूमत मदद के बजाय दिए गए फंड्स पर सरप्लस मांग रही है। बोले मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। IMF वाले इनसे कहते हैं कि बैठे तो ये लेट जाते हैं। वफाकी हुकूमत आवाम की फलाह के लिए काम करने के बजाय सियासी इंतकाम ले रही है। PTI रहनुमाओं और इमरान खान पर केसेस बनाए जा रहे हैं। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरखास्त जमानत की समाअत इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में आज होगी। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका देते हुए तफ्तीशी अफसर को आज तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। लाहौर में वक्फे से रात भर बारिश। महकमा मौसमियात की आज शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि तुर्किया से राशन का एक जहाज़ आ गया है। आज मजीद 3 जहाज़ आएंगे। मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों में रियायत देने का सोच रहे हैं। APC में इमरान खान को इसलिए मदऊ नहीं किया कि वो पार्लिमान, आइन और जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। 3 माह में महंगाई कम होगी। सैलाब मुतासरीन ने सेहवन में निजी मकाम पर छुपाए गए इमदादी सामान पर हल्ला बोल दिया। सामान साथ ले गए। SSP जामशोरों का दावा है इंतजामिया ने लूट मार से बचाने के लिए सामान गोदाम में रखवाया था। शहदाद कोर्ट में सेशन जज का मुख्तियार कार ऑफिस में छापा। सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला इमदादी सामान बरामद कर लिया। ठट्ठा मकली में मुतासरीन का आटे से भरे 3 ट्रकों पर धावा, थैले साथ ले गए। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि आटा टोकन लेने वाले मुतासरीन में तकसीम करना था। कोयटा के नवाही इलाके वली तंगी में डैम टूटने की अफवाह फैलाने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वली तंगी डैम टूटने की अफवाह से शहरियों में खौफ व हिरास फैला था। शहरी अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से 200 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। बहाली में 25 साल लगेंगे। सरहदी इलाकों के लोग ईंधन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ईरान से ख़रीद सकते हैं। खैमों की कमी का मसला 1-2 रोज़ में हल कर लेंगे। जियो न्यूज़ वादी कुमराट में फंसे सयाहों की आवाज़ बना। पाक फौज तक सयाहों की फरियाद पहुंचाई। फौज के जवानों ने तमाम अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। मुतासिरीन का खुशी का इजहार। आवाज़ बनने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा जियो न्यूज़ ने उनकी अपील पाकिस्तान आर्मी तक पहुंचाई। मुतादिद सयाह गुज़श्ता रोज़ से पहाड़ी इलाके में फंसे हुए थे। राब्ता पुल बह जाने की वजह से दरिया पार करना मुमकिन न था। पाक फौज ने स्वात में फंसे कई सयाहों को रेस्क्यू किया। गैर मुल्की सयाहों में शामिल स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। We are from Catalonia, Spain, and we are restated for the Pakistan Army. We want to say you that please, shukriya Pakistan Army. सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां तेज। राजनपुर के दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान की तकसीम। आर्मी के जवान सैलाब मुतासिरीन को खुराक और दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाक फौज की जानिब से तिब्बी मुआयने के लिए कैंप्स भी लगाए गए। पाक आर्मी के साथ पाक बहरिया भी सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद करने में पेश।
हेलीकॉप्टर की मदद से कंबर शहदाद कोट में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटों से घरों की छतों पर महसूर थे। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो, पाकिस्तान की पुकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात में सैलाब ज़दा अफराद के लिए सरगर्म गुलकारा हदीका कियानी और शहजाद रॉय की भी अवाम से दिल खोल कर मदद की अपील। हदीका कियानी ने कहा कि हमें मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। शहजाद रॉय ने कहा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सैलाब मुतासरीन को हमारी मदद की ज़रूरत है। अदाकार जावेद शेख ने कहा, हज़ारों लोगों के मकानात तबाह हो गए, इस मुश्किल में उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है। अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा, हमारे हम वतन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। अदाकारा रीमा ने अपील की कि सैलाब ज़दगान आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। फैसल कुरैशी, एजाज असलम, एहसन खान और दीगर शोबिस शख्सियात ने भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील की। नशरियात में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से दुनिया भर को आगाह किया। सीनियर एंकर हामिद मीर ने 4 सदा के टेंट सिटी का अहवाल बताया। मोबाइल सर्विस जैज़ का मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। तर्जुमान जैज़ ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में मज़ीद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 2010 के सैलाब के बाद फेडरल फ्लड कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुक्मरान आपस की लड़ाई लड़ते रहे और कौम सैलाब में डूब गई। हुकूमत की नाअहली की वजह से 5 नौजवान दरिया में डूब गए। मैंने खुद वजीर आज़म और वजीर आला KP को फ़ोन किए लेकिन कोई हेलीकॉप्टर मदद को ना पहुँचा। सियासी जमातों से अपील है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौम को बचाएं। कायम मकाम अफगान वजीर दिफा पर बेबुनियाद इल्ज़ाम पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। बेबुनियाद इल्ज़ामात अफसोसनाक और जिम्मेदाराना सिफारती इक़दार की नफ़ी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अफगान वजीर दिफा ने खुद एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान में अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी ड्रोन ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर यकीन रखता है और हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। I've come with 10 Pakistanis because she's my university friend and ये भाईचारा होता है, मतलब हम आए साथ थे निकलेंगे साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, मैच वाज सच अ गुड मैच और इतना क्लोज था मैच और स्पेशली हम सब साथ। आई थिंक द मेन पॉइंट वाज कि वी हैड फन, दैट्स द पॉइंट। एंड के फिर बिकॉज़ एट वन पॉइंट इट लुक्ड लाइक इट वाज लाइक ऑन पाकिस्तान साइड, फिर आखिरी वाले टाइम पे जडेजा ने बहुत ज्यादा हिट किया तो उस पर आई थिंक बहुत मजा आया। बिल्कुल एंड तक मैच गया, बस एंड के ऊपर थोड़ी सी हार्ड लक होगी, वरना बहुत मजा आया मैच। मैच वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत मजा आया। और दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानियों और भारतीय शायकीन का हजूम। दोनों टीमों के मद्दाहों ने भरपूर क्रिकेट एंजॉय की। सनसनीखेज खेल के दौरान पासा कभी एक तो कभी दूसरी तरफ पलटता रहा। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम भी किया गया।